3 साल पहले की बात थी। शोर था, हंसी थी, रोशनी थी। कजिन की पार्टी चल रही थी। अर्जुन बार के एक कोने में बैठा था, भीड़ से अलग, अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ। तभी पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, लगता है आप जबरदस्ती आए हैं। वह पलटा और पहली बार उसने उसे देखा। नैना, न ज्यादा सजी हुई न दिखावा, बस साधारण लेकिन अलग। फैमिली इवेंट, अर्जुन ने जवाब दिया। नैना मुस्कुराई। तो आप सीरियस टाइप हैं? शायद। वो हल्का सा हंसा। थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, नैना ने कहा। आप वॉलंटियर कर रही हैं? पहले नाम बताइए। अर्जुन। नैना। नाम जुड़ गए। और फिर बातें। 1 घंटा किताबों पर, जिंदगी पर और उन बातों पर जो सिर्फ दो अजनबी एक दूसरे से कर सकते हैं। फिर फोन बजा। भानु प्रताप। 5 मिनट, अर्जुन ने कहा। लेकिन कॉल लंबी हो गई। जब वह लौटा तो दृश्य बदल चुका था। नैना हंस रही थी और उसके पास जय खड़ा था। अर्जुन वहीं रुक गया। कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं, बस चुपचाप लौट गया। और उस दिन के बाद कभी उसके पास नहीं गया। वर्तमान में जब अर्जुन ने ये यादें अधूरी सी लुकास को सुनाई तो लुकास हंसा। एक फोन कॉल, बस एक फोन कॉल के लिए तुम बाहर गए और तुम्हारा भाई बीच में कूद पड़ा। अर्जुन के होठों पर सूखी मुस्कान आ गई। जैक, वो हमेशा ऐसा ही था। लेकिन लुकास की नजर गहरी थी। और तुमने उसे करने दिया? अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। नैना खुश थी और जैक सीरियस लग रहा था। मैं क्या करता, मुकाबला करता? लुकास आगे झुका। शायद तुम्हें उसके लिए लड़ना चाहिए था। अर्जुन ने तेज नजर से देखा। अब तुम चाहते हो कि मैं अपने ही भाई की एक्स को चुरा लूं? नहीं। लुकास की आवाज शांत लेकिन सीधी थी। मैं चाहता हूं कि तुम वो करो जो तुम्हारा दिल सालों से चाहता था। वह रुका। ये लॉजिक का मामला नहीं है। ये उस एहसास का मामला है जो हर बार तुम्हें सताता है जब तुम उसका नाम सुनते हो, जब जैक उसे लेकर बातें करता है या जब तुम उसे किसी और के साथ मुस्कुराते देखते हो। अर्जुन का गला भारी हो गया। क्या तुम्हें लगता है मैंने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की? लुकास ने बिना हिचक कहा। मुझे लगता है तुम खुद से झूठ बोलते रहे हो। अर्जुन चुप हो गया। वह शराब के गिलास को घूरता रहा। उसे नफरत थी कि लुकास भी उसे उसी तरह पढ़ लेता था जैसे उसका पिता। लुकास की आवाज नरम हो गई। नैना अब जैक के साथ नहीं है। और अगर ब्रेकअप की बातें सच हैं तो वो बहुत बुरा था। शायद जिंदगी तुम्हें दूसरा मौका दे रही है अर्जुन। इस बार उसे खो मत देना। अर्जुन ने जबड़ा भींच लिया। फिर भी गलत लगता है। जिंदगी खुद गलत है, लुकास बोला। लेकिन कभी कभी जो तुम्हारा है उसे लेना पड़ता है, वरना कोई और ले जाता है। गिलास टकराए और अर्जुन समझ गया। उसके अंदर कुछ फिर से जाग रहा है। कुछ ऐसा जो उसने सालों पहले दबा दिया था। उस रात अर्जुन का पेंट हाउस, सन्नाटा था। टाई डीली करते हुए लुकास की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। तुम सालों से उससे प्यार करते हो? वह खुद को बिजी रखने लगा, लेकिन उसका ध्यान बार बार फोन पर चला जाता। नैना का नाम। बस हालचाल पूछना है, उसने खुद से कहा। आखिरकार कॉल कर दी। अर्जुन। उसकी आवाज हल्की और थकी हुई थी। उस आवाज ने उसका सीना कस दिया। जब नैना ने पूछा कि फोटो किसने लीक की तो अर्जुन झूठ बोल गया। वह सच नहीं बता सकता था, कम से कम अभी नहीं। कॉल खत्म हुई, लेकिन सन्नाटा और गहरा हो गया। खिड़की के पास खड़ा होकर वह सोचता रहा, क्या उससे दूर रहना नैना को बचा रहा है या उसे ही तोड़ रहा है? उधर नैना का कमरा। कॉल खत्म होते ही उसने सांस छोड़ी। पेट्रिशिया सब देख चुकी थी। वह जानती थी अर्जुन सिर्फ दयालु नहीं है, वह ध्यान देता है, सुनता है, याद रखता है। और नैना भी यह जानती थी, बस मानना नहीं चाहती थी। 1 हफ्ते बाद मेलिसा को शक था। उसे लगता था रीड्स फिर से खेल खेल रहे हैं। ग्रेगरी शांत रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वह भी समझता था ये सब बहुत साफ और बहुत प्लान्ड लग रहा था। और इसी बीच नैना और पेट्रिशिया मॉल में थीं, जहां एक आवाज ने बीते जख्म फिर से खोल दिए। देखो देखो कौन है? जैक। और यहीं से एक नई टकराहट शुरू होने वाली थी। इनफ जैक। उस आवाज के साथ ही पूरी दुकान जैसे थम गई। नैना ने पलटकर देखा और उसकी सांस अटक गई। वहां अर्जुन खड़ा था, चारकोल ग्रे सूट में, चेहरा शांत
लेकिन ठंडा, जैसे किसी भी हद तक जा सकता हो। उसके पास एक बुजुर्ग लेकिन बेहद सधी हुई महिला थी, चांदी जैसे बाल और कांच सी पैनी आंखें। मार्गरेट रीड, रीड परिवार की असली ताकत। अर्जुन की नजर एक पल के लिए नैना पर गई, बस एक पल। इतना छोटा कि कोई और ना देख पाए, लेकिन इतना गहरा कि सब कुछ कह दे। फिर उसकी आंखें फिर से जैक पर टिक गईं। जैक की मुस्कान डगमगा गई। ग्रैंडमदर, उसने सख्ती से कहा, मुझे नहीं पता था कि आप। मुझे दिख रहा है, मार्गरेट ने बीच में ही काट दिया। और जो मैंने पिछले 30 सेकंड में सुना है, उसे देखकर मुझे खुशी है कि मैं अर्जुन के साथ आ गई। जैक के माथे पर पसीना आ गया। मार्गरेट की नजर अब नैना पर गई और उसकी आवाज नरम हो गई। मेरी बच्ची, काफी समय बाद देखा। नैना चौंकी। मिसेस रीड, उसने सम्मान से कहा, आपको देखकर अच्छा लगा। काश हालात बेहतर होते, मार्गरेट ने कहा, लेकिन तुम ठीक लग रही हो। नैना को याद आया, जब वह जैक के साथ थी तब वह मार्गरेट से बस एक बार मिली थी, लेकिन वही एक मुलाकात उसे यह समझाने के लिए काफी थी कि यह औरत कितनी शानदार है। जैक ने नाक सिकोड़ी। बिल्कुल ठीक लग रही है, दिल जीतने में जो बिजी रही है। अर्जुन की आवाज ब्लेड की तरह चली। इनफ। जैक पलटा। क्या अब तुम उसका नाइट बन गए हो? उसने झर घोलते हुए कहा, सोचते हो इससे वो भूल जाएगी कि तुमने। मैंने कहा था, बस। अर्जुन की आवाज पहली बार टूटी। वह ऊंची नहीं थी, लेकिन इतनी मजबूत थी कि जैक चुप हो गया। तुम बहुत बोल चुके हो, अर्जुन बोला। अब चले जाओ, इससे पहले कि खुद को और गिराओ। दुकान में सन्नाटा छा गया। मार्गरेट ने अपनी छड़ी जमीन पर टकटक की। जैक रीड, उसकी आवाज बर्फ बन गई। अगर मैंने तुम्हें कभी किसी औरत से इस तरह बात करते सुना तो तुम्हें पल भर में कट ऑफ कर दिया जाएगा, समझे? जैक ने मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। जी ग्रैंडमदर। अच्छा, अब जाओ। गुस्से से लाल जैक दुकान से निकल गया। नैना ने कांपती सांस छोड़ी। मार्गरेट ने उसकी ओर देखा। उस पर ध्यान मत देना मेरी बच्ची। जैक के पास हर सुविधा थी लेकिन अनुशासन नहीं। फिर मुस्कुराकर बोली, अर्जुन अपने दादा पर गया है। नैना ने हल्की मुस्कान दी। धन्यवाद मिसेस रीड। मार्गरेट ने उसका हाथ थपथपाया। तुम मुश्किल हालात में भी खुद को सलीके से संभालती हो, ये आजकल बहुत दुर्लभ है। फिर उसने आसपास नजर दौड़ाई। अब जब हम यहाँ हैं तो जरा मेरी मदद करो, मुझे एक ड्रेस चाहिए। मेरा स्टाइलिस्ट तो बिल्कुल बेकार है। नैना चौंकी। मैं? बिल्कुल तुम। मार्गरेट ने उसका हाथ थाम लिया। मुझे वो नेवी गाउन आज भी याद है जो तुमने गाला में पहना था। सादा लेकिन अविस्मरणीय। नैना हल्का सा शर्मा गई। थोड़ी देर बाद सैफायर रंग की ड्रेस तय हो गई। तुम सही थी, मार्गरेट बोली। ये बिल्कुल ठीक है। आप पर बहुत जंच रही है, नैना ने कहा। मार्गरेट ने उसका हाथ दबाया। तुम्हारा दिल अच्छा है, जैक जैसे लोग तुम्हें खुद पर शक करने न दे। जब मार्गरेट चली गईं और पैट्रिशिया भी बहाना बनाकर हट गई, तो अर्जुन और नैना अकेले रह गए। सन्नाटा अजीब तरह से भरा हुआ था। धन्यवाद, नैना ने धीरे से कहा। आपने बीच में आकर। जरूरत नहीं थी धन्यवाद की, अर्जुन बोला। ये होना ही नहीं चाहिए था। उसकी आवाज में सुरक्षा थी और गुस्सा भी। पार्किंग में एक पल के लिए उनकी नजरें मिली। कुछ नहीं कहा गया, लेकिन बहुत कुछ महसूस किया गया। अर्जुन की कार में मार्गरेट मुस्करा रही थी। इतने चुप क्यों हो मेरे लड़के? मैं ड्राइव कर रहा हूं दादी। अरे छोड़ो, वह हंसी। तुम उसे ऐसे देख रहे थे जैसे रेगिस्तान में पानी मिल गया हो। पॉलिन के घर शांति थी, सादगी थी और गर्माहट। मार्गरेट ने चाय की चुस्की ली। ये घर आज भी घर लगता है। और फिर बातों बातों में नैना का जिक्र आ गया। अगर कोई औरत तुम्हें तुम्हारा संयम भुला दे, मार्गरेट ने कहा, तो वो दूसरी नजर के लायक होती है। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी सब कुछ कह रही थी। कार्टर मैंशन की रसोई में कॉफी की खुशबू फैल रही थी। नैना कप में कॉफी उड़ेल ही रही थी कि उसका फोन काउंटर पर वाइब्रेट हुआ। नंबर सेव नहीं था, लेकिन एरिया कोड जाना पहचाना था। एक पल की झिझक के बाद उसने कॉल उठा ली। हेलो। दूसरी तरफ से एक सधी हुई हल्की सी मुस्कुराहट भरी आवाज आई। नैना कार्टर, आई प्रिज्यूम? नैना चौंकी। जी, आप कौन?
मार्गरेट रीड। आवाज उतनी ही सहज थी जितनी प्रभावशाली। उम्मीद है आपकी सुबह में दखल नहीं दे रही हूं। नैना ने कप धीरे से रखा। अर्जुन की दादी उसे कॉल कर रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसने संभल कर कहा। लेकिन आपको मेरा नंबर कैसे मिला? मेरे अपने तरीके हैं, मार्गरेट ने हल्के अंदाज में कहा। पीछे कहीं पोर्सिलेन के कप की आवाज आई। इतना लंबा जीने का फायदा यही होता है कि शहर में कौन जरूरी है ये पता होता है। नैना हंस पड़ी। समझ गई। मैं इसलिए कॉल कर रही हूं, मार्गरेट ने कहा, और उसकी आवाज अब कुछ ज्यादा गर्मजोशी लिए थी। क्योंकि मुझे आपकी मदद चाहिए। इस वीकेंड लेडीज क्लब की एक चैरिटी इवेंट है, वह आगे बोली। आप जानती ही होंगी, ऐसे कार्यक्रम जहां अमीर लोग खुद को उपयोगी महसूस करना चाहते हैं। नैना के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। समझ सकती हूं। मैं अपनी मर्जी से तो नहीं जा रही, मार्गरेट ने सूखे स्वर में कहा। लेकिन पॉलिन अब भी जुड़ी है, और ओलिविया दुर्भाग्य से बहुत लाउड मेंबर है। उसकी आवाज में नफरत छुपी नहीं थी। और आपकी माँ मेलिसा कार्टर भी उसी क्लब में है, तो ड्रामा तय है। नैना ने हंसी रोकने की कोशिश की। ये तो काफी इवेंटफुल लग रहा है। इसीलिए मुझे आप याद आईं, मार्गरेट ने कहा। आर्ट डिस्प्ले के लिए अच्छे टेस्ट वाले किसी इंसान की जरूरत है, और आपका आई बहुत अच्छा है। नैना हिचकी। मिसेस रीड, मुझे नहीं लगता मैं उन सर्कल्स में फिट करूंगी। बकवास, मार्गरेट ने बिना झिझक कहा। आपकी छोटी उंगली में उन आधी औरतों से ज्यादा क्लास है। फिर नरमी से जोड़ा। और मैं आपको फिर से देखना चाहती हूँ। इसे एक बूढ़ी औरत की फरमाइश समझिए, जो नकली संतों से थक चुकी है। नैना मुस्कुरा दी। आप बहुत परसुएसिव हैं। मैं कन्विंसिंग कहलाना पसंद करती हूँ, मार्गरेट हंसी। कल सुबह 10 बजे मेरे घर आ जाइए, डिटेल्स देख लेंगे। कल? नैना थोड़ा चौंकी। हाँ, मार्गरेट ने ऐसे कहा जैसे यह सबसे स्वाभाविक बात हो। शनिवार से पहले सब तय करना होगा। नैना ने एक पल सोचा। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। वंडरफुल, मार्गरेट की आवाज में शरारत लौट आई। अगर चाहें तो मैं अर्जुन को भेज दूं। ओ नो, नैना तुरंत बोल पड़ी। उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ड्राइव कर लूंगी। एक पल की खामोशी के बाद मार्गरेट की हल्की हंसी गूंजी। ठीक है, उसने कहा। मुझे उन लड़कियों से बहस करना पसंद नहीं जो जानती हैं कि उन्हें क्या चाहिए। नैना मुस्कुराई। धन्यवाद, मिसेस रीड। गुड गर्ल, मार्गरेट संतुष्ट स्वर में बोली। मुझे पता था मैं आपको पसंद क्यों करती हूँ। कल 10 बजे मिलते हैं। कॉल कट गई। नैना वहीं खड़ी रही, फोन हाथ में, थोड़ी अम्यूज्ड, थोड़ी हैरान। मार्गरेट रीड जैसी औरत अगर कुछ ठान ले तो मना करना लगभग नामुमकिन होता है। नैना ने हल्की हंसी छोड़ी। ऑफ कोर्स, वह खुद से बोली, ऐसा सिर्फ मिसेस रीड ही कर सकती हैं। अगली सुबह कार्टर मैंशन। डाइनिंग रूम में ताजी कॉफी की खुशबू फैली थी। ग्रेगरी अखबार के पीछे बैठे थे। मेलिसा सामने कुर्सी पर फोन स्क्रॉल कर रही थी। नैना कुछ पल दरवाजे पर खड़ी रही। उसने बात मन ही मन कई बार दोहराई थी, लेकिन अब भी भारी लग रही थी। कल मुझे मार्गरेट रीड का फोन आया था, उसने आखिर कहा। अखबार नीचे आया। फोन रुक गया। मार्गरेट रीड? ग्रेगरी ने भौहें सिकोड़ ली। मिसेस रीड? नैना ने सिर हिलाया। हाँ, उन्होंने चैरिटी प्रोग्राम में मदद के लिए बुलाया है। मेलिसा की आंखों में हैरानी चमकी। यह अनएक्सपेक्टेड है। फिर वह मुस्कुराई। लेकिन मुझे मार्गरेट पसंद है। कड़वी जबान है पर इंसाफ पसंद करती है। और पॉलिन? उसने सांस छोड़ी। वो औरत बहुत भली है। उसके साथ जो हुआ वो डिजर्व नहीं करती थी। नैना ने उत्सुकता से देखा। आप पॉलिन को जानती थी? बहुत ज्यादा नहीं, मेलिसा बोली। लेकिन वो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलती। ओलिविया के बारे में भी नहीं। ग्रेगरी ने अखबार मोड़ा। मेलिसा, हम सब कुछ नहीं जानते। सब कुछ साफ है, मेलिसा ने झट से कहा। बेंजामिन ने कंट्रोल खो दिया और ओलिविया ने मौका। मॉम, नैना ने टोका। मेलिसा ने कंधे उचका दिए। सच है, नैना ने पिता की ओर देखा। मैं वहां कोई पुराना मामला उछालने नहीं जा रही, बस मदद के लिए। ग्रेगरी ने कुछ पल सोचा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन सतर्क रहना। मार्गरेट बिना वजह कुछ नहीं करती। मेलिसा हंसी। अरे छोड़ो, चैरिटी क्लब है, संसद नहीं। फिर मुस्कुराकर बोली, पॉलिन के लिए लिलीज ले जाना, उसे बहुत पसंद है। नैना की मुस्कान गहरी हो गई।
जरूर। पॉलिन्स रेजिडेंस नैना गाड़ी से उतरी तो सफेद लिली का गुलदस्ता उसकी बाहों में सिमटा हुआ था। पहाड़ी के किनारे बसा पॉलिन रीड का घर धूप से नहाया हुआ सादगी और शांति का प्रतीक था। साफ सुथरी झाड़ियां, पेड़ों की छाया और हवा में एक अजीब सी सुकून देने वाली खामोशी। पिछले कई हफ्तों में जो सुकून उसने खो दिया था, वह यहां चुपचाप लौटता महसूस हुआ। इसीलिए वह यहां चली आई होगी, नैना ने मन ही मन सोचा जब वह कॉबलस्टोन रास्ते पर आगे बढ़ी। मुख्य दरवाजे के सामने आकर वह एक पल रुकी। गुलदस्ते पर पकड़ अपने आप कस गई। जैक के साथ रहते हुए उसने पॉलिन का नाम बहुत कम सुना था, जैसे वह कोई असहज सच हो जिससे जैक हमेशा बचता रहा। वह ओलिविया के ज्यादा करीब था और नैना कभी समझ नहीं पाई कि अपनी ही मां से इतनी दूरी क्यों। उससे पहले कि वह और ज्यादा सोचती, दरवाजा खुल गया। नैना, पॉलिन की आवाज किसी जानी पहचानी धुन जैसी थी। हल्के नीले कार्डिगन में लिपटी वह औरत आज भी वैसी ही शांत और सौम्य लग रही थी। नैना थोड़ा झिंझकी। मिसेस रीड, उसने फूल आगे बढ़ाए। माँ ने कहा था आपको लिलीज पसंद है। पॉलिन का चेहरा खुशी से खिल उठा। उन्हें याद है? वह मुस्कुराई। और यहाँ मुझे पॉलिन कहो, वरना मैं सच में बहुत बूढ़ी महसूस करने लगूंगी। नैना मुस्कुराई। सॉरी, चाय के साथ वो भी ठीक कर लेंगे, पॉलिन ने कहा। अंदर आओ माँ, आने से पहले थोड़ी बातें हो जाएंगी। घर के अंदर धूप और चाय की खुशबू मिलकर एक अजीब सा अपनापन बना रही थीं। दीवारों पर लगी तस्वीरें, मार्गरेट, बेंजामिन, अर्जुन और फिर जैक। नैना की नजर उस तस्वीर पर कुछ पल ज्यादा ठहर गई। पॉलिन ने देख लिया। बहुत पुरानी तस्वीरें हैं, वह धीमे से बोली। तब सब छोटे थे और माँ भी। उनकी आंखों में कुछ टूटा हुआ सा था। नैना ने बात बदली। मुझे डर था कि यहां आकर आपको असहज न कर दूं। पॉलिन उसकी ओर मुड़ी। उनकी आवाज में कोई संदेह नहीं था। तुमने कुछ गलत नहीं किया नैना, फिर वह बोली। जैक ने अपने फैसले खुद लिए। मैं ना तुम्हें दोष देती हूं ना हालात को। उन्होंने नैना का हाथ थामा। तुम उसके साथ अच्छी थीं, बाकी सब उसका चुनाव था। नैना की आंखें नम हो गईं। थैंक यू। मैं दयालु नहीं हूं, पॉलिन ने हल्के से कहा। बस निष्पक्ष हूं। जब वह चाय परोस रही थी, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, माँ, तुम्हें लेकर काफी प्रभावित है। मुझे हैरानी हुई थी जब उन्होंने मुझे कॉल किया। नैना ने स्वीकार किया। पॉलिन हंसी। अगर माँ कुछ ठान ले तो रास्ता खुद बन जाता है। तभी हॉल में छड़ी की आवाज गूंजी और साथ ही वह तेज जान पहचान आवाज, पॉलिन, अगर उस माली ने मेरी गुलाब की झाड़ियों को फिर से लाइन में खड़ा किया तो मैं उसे निकाल दूंगी। पॉलिन मुस्कुराई। माँ आ गई। मार्गरेट अंदर आई, टोपी, शॉल और वही कमांडिंग ऑरा। अरे, मेरी छोटी साथी, उन्होंने नैना को देखते ही कहा। और फूल भी, बाकी सबको शर्म आनी चाहिए। गुड मॉर्निंग मिसेस रीड, नैना ने कहा। मिसेस रीड? मार्गरेट ने हाथ हिलाया। मैं तो सुबह से इस इवेंट की साजिश रच रही हूं। फिर वह कुर्सी पर बैठी। अब बैठो, चैरिटी पर बात करनी है और उससे पहले मुझे तुम्हारी राय चाहिए। नैना को महसूस हुआ कि उसका डर धीरे धीरे घुल रहा है। पॉलिन ने चाय डाली। तुम दूसरों को भी काम सौंप सकती थीं। और ओलिविया को मंच दे दूं? मार्गरेट ने भौं उठाई। कभी नहीं। फिर वह नैना की ओर मुड़ी। और सच कहूं, तुम्हारा साथ उन कमिटी की औरतों से कहीं बेहतर है। पॉलिन ने नैना का हाथ दबाया। मुझे खुशी है तुम आई। नैना के सीने में गर्मी फैल गई। इतने दिनों बाद वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। और तभी हॉलवे से कदमों की आहट आई। नैना ने पलटकर देखा। उसके होठों पर आने वाले शब्द वहीं थम गए। दरवाजे पर एक लंबा साया उभरा। नैना का दिल सीधे पेट में जा गिरा। अर्जुन, वह वहीं खड़ा था, वैसा ही जैसा उसे याद था। सधा हुआ, शांत और बिना कोशिश किए ध्यान खींच लेने वाला। लेकिन जैसे ही उसकी नजर नैना से टकराई, उसके चेहरे पर एक पल के लिए अविश्वास उभरा। फिर कुछ ऐसा जिसे पढ़ पाना नामुमकिन था। नैना वहीं जम गई। पॉलिन ने ऊपर देखा। एक पल को हैरानी, फिर वही शांत समझदारी। अर्जुन, वह मुस्कुराई। क्या सुखद सरप्राइज है। लेकिन मार्गरेट लगभग चमक उठी। लो जी, शैतान को याद करो और शैतान हाजिर, वह संतोष से बोली।
मुझे लगा तू अपनी बूढ़ी दादी को भूल ही गया है। दादी, अर्जुन ने संयम से कहा, आपने सुबह फोन किया था और कहा था जरूरी है। बहुत जरूरी, मार्गरेट ने मासूमियत ओढ़ते हुए कहा, जो किसी को धोखा नहीं दे सकती थी। आओ आओ, मैं तुम्हें अपनी नई चैरिटी रिक्रूट से मिलवाने ही वाली थी। नैना के होंठ खुले। मैं, ओह चुप रहो, मार्गरेट ने हाथ हिलाया। तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो और मुझे लगता है तुम्हारी टीम शानदार होगी। उसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। कितनी छोटी दुनिया है, वह बोली। मेरी कितनी खुशी हुई ये जानकर कि तुम दोनों ने मेरी मदद के लिए हाँ कहा। अर्जुन का जबड़ा हल्का सा भींचा। आपने नहीं बताया था कि नैना यहां होंगी। और तुमने पूछा नहीं, मार्गरेट ने लापरवाही से कहा। अब बैठो, चाय ठंडी हो रही है। वैसे पॉलिन घर की सबसे अच्छी स्कोन्स बनाती है। लेकिन तुम्हें क्या पता, तुम तो हर मौके पर अपने उदास ऑफिस भाग जाते हो। पॉलिन ने हल्की सांस ली और मुस्कुराई। माँ, उसे ज्यादा मत छेड़ो। छेड़ना? मार्गरेट चौंकी। मैं तो सच कह रही हूं। अर्जुन नैना के सामने बैठ गया। एक पल के लिए उनकी नजरें मिली। एक अजीब सी संकोच भरी मुस्कान। फिर दोनों ने नजरें चुरा ली। नैना खुद नहीं समझ पा रही थी कि वह इतनी बेचैन क्यों हो गई थी। यह उसका घर था, यहां उसका आना कोई अजीब बात नहीं थी। और तभी मार्गरेट अर्जुन को डांटने लगी। इतना दुबला पतला क्यों हो गया है? मसल्स बनाओ, वरना लड़की कैसे मिलेगी? मेरी मसल्स ठीक हैं दादी, अर्जुन तीसरी बार बोला। बिल्कुल नहीं, मार्गरेट ने आंख तरेरी। इधर आओ, मैं नाप कर देखती हूं। अर्जुन ने मां की ओर देखा। पॉलिन ने कंधे उचका दिए और चाय पीती रही। तुम्हें यकीन नहीं? मार्गरेट ने नैना की ओर देखा। नैना, तुम बताओ, अर्जुन की बाइसेप्स पर्याप्त हैं या नहीं? नैना की चाय गले में अटक गई। वह जोर से खांसी, सीना थपथपाया। एक्सक्यूज मी, पॉलिन तुरंत पास आई। ध्यान से प्यारी। नैना का चेहरा गुलाबी हो गया। मैं ठीक हूं, सच में। मार्गरेट तो खुशी से खिल उठी। देखा, वह बोली, बेचारी संभाल ही नहीं पाई, तू ट्रेनिंग शुरू कर। अर्जुन ने नाक की जड़ दबाई। दादी, कृपया मासूम लोगों को अपनी साजिश में न घसीटें। पॉलिन हंस पड़ी। मां, बस भी करो। यह कैरेक्टर बनाता है, मार्गरेट बोली, और ह्यूमिलिटी भी। अर्जुन की नजर एक पल के लिए नैना पर गई। उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान थी। नैना ने देख लिया। वह तुरंत कप की ओर देखने लगी। तो मार्गरेट खुश होकर बोली, अर्जुन लॉजिस्टिक्स संभालेगा और नैना क्रिएटिव साइड। परफेक्ट मैच। नैना फिर से चाय पर अटकते अटकते बची। मदर, पॉलिन ने टोका। प्रोफेशनल तौर पर, मार्गरेट ने मासूम बनते हुए कहा। लेकिन उसकी मुस्कान सब कुछ कह रही थी। आप भी मदद कर रही हैं? अर्जुन ने नैना से पूछा। हाँ, नैना ने संभल कर कहा। कल पूछा था, मुझे नहीं पता था आप भी इन्वॉल्व्ड हैं। मुझे भी नहीं, अर्जुन ने दादी की ओर देखा। लगता है हम दोनों एम्बुश हुए हैं। मार्गरेट तालियां बजाने लगी। टीम वर्क। खाना हंसी मजाक में निकल गया। अजीब था, असहज था, लेकिन असहनीय नहीं। और जब नैना जाने लगी, अर्जुन छोड़ दे, मार्गरेट ने पूछा। मैं खुद आई हूं, नैना ने जल्दी से कहा। इंडिपेंडेंट, मार्गरेट ने सराहा। लेकिन जैसे ही वे बाहर आए, नैना की कार ड्राइववे में खड़ी थी। और कुछ गलत था। मार्गरेट की आंखों में चमक छुपी नहीं रह सकी। तनाव उसे साफ मजा दे रहा था। सबसे पहले पॉलिन ने नोटिस किया। नैना, उसकी आवाज धीमी लेकिन सख्त थी। तुम्हारी गाड़ियां। नैना का दिल डूब गया। चारों टायर पूरी तरह पिचके हुए। क्या? वह झुक गई। ये कैसे हो सकता है? जब मैं आई थी सब ठीक थे। उसे साफ याद था, ड्राइवर ने 2 दिन पहले ही सर्विस करवाई थी। अर्जुन भी तभी पहुंचा। सबके चेहरे देखकर उसने पूछा, क्या हुआ? और फिर उसकी नजर भी चारों पिच के टायरों पर गई। यह एक्सीडेंट नहीं था। उसका सिर धीरे से दादी की ओर मुड़ा। मार्गरेट ने नाटकीय अंदाज में सीने पर हाथ रखा। हे भगवान, मेरे ही ड्राइववे में सैबोटाज? दुनिया कहाँ जा रही है? आवाज में पूरा शौक था। बहुत ज्यादा परफेक्ट। पॉलिन ने उसे देखा। संदेह था, पर बोली नहीं। मां, मार्गरेट सीधी हुई। खैर, नैना को यहां फंसा नहीं छोड़ सकते। फिर अर्जुन की ओर मुड़कर, अर्जुन, जरा काम के बनो और इसे घर छोड़ आओ।
ओह नहीं, नैना ने जल्दी से कहा। मैं कॉल कर लूंगी। बकवास, मार्गरेट ने काट दिया। तुम राइड लोगी। वो पहले से यहाँ है और वैसे भी तेज ड्राइव करता है। कंधे उचकाए। किसी काम तो आए। पॉलिन ने हल्की सांस ली। मुझे बहुत अफसोस है नैना, फुसफुसाकर जोड़ा। और मैं माँ से बात करूंगी। नैना ने हल्की मुस्कान दी। कोई बात नहीं, लगता है मेरे पास चॉइस नहीं है। अर्जुन की आवाज शांत थी। चलो, मैं छोड़ देता हूं। मार्गरेट पूरी तरह जीत चुकी थी। देखा, वह मुस्कुराई। मेरे रहते सब ठीक हो ही जाता है। जब नैना अर्जुन के साथ उसकी गाड़ी की ओर बढ़ी, उसने पीछे देखा। मार्गरेट दरवाजे पर खड़ी थी, छड़ी हाथ में, और चेहरे पर वही स्मग स्माइल जिसका मतलब साफ था। अर्जुन की कार के अंदर इंजन की हल्की गुनगुनाहट। नैना सीट पर सीधी बैठी, हाथ गोद में, नजर सड़क पर। लेदर और कलोन की जानी पहचानी खुशबू। कई मिनट कोई कुछ नहीं बोला। सन्नाटा भारी नहीं था, बस भरा हुआ। फिर अर्जुन बोला, तुम्हारी कार ठीक होते ही वापस भिजवा दूंगा। नैना ने कांच में उसका रिफ्लेक्शन देखा। जरूरत नहीं, वह धीमे से बोली। मैं भेज दूंगी। उसने बस एक नजर डाली। मैं चाहता हूं। उसके हाथ आपस में और कस गए। ये आपकी गलती नहीं थी। उसके होंठ हल्के से हिले। शायद नहीं, लेकिन लगता है मेरी दादी का इसमें हाथ था। नैना हंसी, नरम, सच्ची। वो बहुत ड्रामेटिक थी, उसने कहा। मुझे लगा अब मैग्नीफाइंग ग्लास निकालेंगी। अर्जुन हंसा। बिल्कुल वही है। सन्नाटा थोड़ा हल्का हो गया। सड़क पेड़ों के बीच से मुड़ रही थी। धूप खिड़की से आती हुई नैना के चेहरे पर खेल रही थी। और अर्जुन ने देखा सब कुछ। काफी समय हो गया तुम्हें ऐसे मुस्कुराते देखे, उसने कहा। ऐसे? नैना चौंकी। जैसे पहले? उसकी आवाज में गर्मी थी। सब कुछ होने से पहले। नैना का सीना भींच गया। पिछले कुछ हफ्ते कठिन थे। मुझे पता है, उसने कहा, फिर धीरे से। तुम इसके लायक नहीं थी। शब्द सीधे दिल में लगे। नैना ने खिड़की की ओर देखा। धन्यवाद, आखिरकार बोली। इसका मतलब बहुत है। अब सन्नाटा आरामदायक था। रेड लाइट पर गाड़ी रुकी। अर्जुन ने थोड़ा झुककर कहा, मैंने नहीं सोचा था आज ऐसा होगा। नैना मुस्कुराई। दादी का एम्बुश्ड? हाँ, उसकी आंखों में शरारत थी। अगली बार टायर जरूर चेक करूंगा। दोनों हंसे, और पहली बार सब कुछ नॉर्मल लगा। घर पहुंचकर नैना रुकी। धन्यवाद, उसने कहा। सबके लिए। कभी भी। उनकी नजरें मिलीं। कोई कड़वाहट नहीं, कोई डर नहीं, बस समझ। नैना उतरने ही वाली थी कि नैना, वह रुकी। अर्जुन ने गला साफ किया। बस एक ख्याल था। उसका हाथ स्टीयरिंग पर और कस गया। कई सेकंड। फिर, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना चाहोगी? डिनर या कुछ हल्का? उसका दिल धड़क उठा, और कहानी यहीं से एक नए मोड़ पर पहुंच गई। कुछ पल तक वो सवाल हवा में लटका रहा, नरम, संकोची, और इतना अचानक कि सच लग ही नहीं रहा था। नैना ने पलकें झपकाईं। डिनर? उसकी आवाज थोड़ी हैरान थी। अर्जुन की उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर हल्के से कस गईं। सिर्फ अगर तुम चाहो, वह जल्दी से बोला। कोई दबाव नहीं, बस मुझे लगा अच्छा लगेगा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन नैना ने उसके नीचे छुपी हल्की सी घबराहट पकड़ ली। पहली बार। मैं। नैना रुकी। शब्द हैरानी और सीने में फैलती गर्मी के बीच फंसे हुए थे। मैं सोचूंगी, उसने आखिर कहा। अर्जुन ने बस एक बार सिर हिलाया। बिल्कुल, उसने कहा। आवाज इंडिफरेंट लगनी चाहिए थी, लेकिन जिस तेजी से उसने नजर फेर ली, सब कह गया। नैना ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा। ड्राइव सेफ, अर्जुन। उसने एक पल के लिए नजर मिलाई। करूंगा नैना। दरवाजा बंद हुआ। नैना पोर्च की ओर बढ़ी। अर्जुन विंडशील्ड से उसे देखता रहा। एक सेकंड के लिए वह रुकी, जैसे पलटने वाली हो, फिर अंदर चली गई। अर्जुन ने गहरी सांस छोड़ी और हाथ चेहरे पर फेरा। तू क्या सोच रहा था, रीड? वो खुद से बुदबुदाया। सालों तक कंट्रोल, कंपोजर, रिस्ट्रेंट, और एक पल में वह किसी नर्वस टीनेजर की तरह लगने लगा। वह सीट से टिक गया। खाली पैसेंजर सीट को देखता रहा। उसकी परफ्यूम की हल्की सी खुशबू अब भी वहां थी, नरम, फूलों जैसी और परेशान करने वाली। वह खुद को समझाना चाहता था, सिर्फ डिनर है, लेकिन कहीं अंदर वह जानता था, यह सिर्फ डिनर नहीं था। गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। अब तो वापस नहीं ले सकता, वह बुदबुदाया।
कार्टर मेंशन नैना घर में दाखिल हुई तो पेट्रिशिया सोफे पर सिकुड़ी हुई थी, ढीली हुडी, बालों का मैसी बन और गोद में कोको। कब आई? नैना ने कोट उतारते हुए पूछा। सुबह से, पेट्रिशिया बोली। लेकिन तुम लेट हो, कहीं मिसेस रीड फिर किडनैप तो नहीं कर लाई? नैना हंस पड़ी। कुछ ऐसा ही। पेट्रिशिया ने मग नीचे रखा। ओह, वो टोन, कुछ हुआ है। नैना ने सांस ली। अर्जुन मुझे घर छोड़ गया। भौं उठी। ऑब्वियसली। अब आगे? और नैना रुकी। उसने मुझे डिनर के लिए पूछा। पेट्रिशिया की आंखें चमक उठी। व्हाट? वो आदमी जो सोशल इवेंट्स में बोलता भी नहीं? नैना हंसी। इतना बुरा भी नहीं है। तू डर रही है, पेट्रिशिया ने सीधे कहा, कि ये गलत लगेगा। नैना ने धीरे से सिर हिलाया। सब कुछ अभी नया है, उसने कहा। मैं नहीं चाहती लोग सोचें ये बदला है या कि कुछ मैटर्ड ही नहीं। पेट्रिशिया ने मग रख दिया। ईवी, तू सांस लेने की हकदार है। ये शादी नहीं, डिनर है। नैना मुस्कुराई। पता है, बस कॉम्प्लिकेटेड है। पेट्रिशिया ने उसे देखा। तुझे वो पसंद है? नैना जम गई। वो जवाब नहीं, पेट्रिशिया हंसी। वो सुनता है, नैना ने कहा, पर वो जैक का भाई है। और तू जैक की कहानी का साइड कैरेक्टर नहीं, पेट्रिशिया बोली। और वैसे भी जैक ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है। नैना हंसी। वो हिप्पी नहीं लग रही थी। डाउनटाउन क्लब पिकअप, पेट्रिशिया बोली। दोनों हंसी। लेकिन सीरियसली, पेट्रिशिया ने कहा। हाँ बोल। नैना ने कुछ नहीं कहा, बस उसे गले लगा लिया। रात। नैना का कमरा खिड़की के पास बैठी नैना शहर की रोशनियां देख रही थी और अर्जुन को सोच रही थी। उसका हिचकिचाना, उसकी ऑकवर्डनेस कितना अलग था। फोन वाइब्रेट हुआ। अर्जुन। नो प्रेशर, जस्ट वांटेड टू आस्क। नैना मुस्कुराई। थोड़ा सोचा, फिर टाइप किया। नैना। डिनर साउंड्स गुड। रिप्लाई तुरंत आया। अर्जुन। आर यू श्योर? आई डोंट वांट यू टू फील प्रेशर्ड। नैना। नथिंग फैंसी। अर्जुन। आई प्रॉमिस नॉट टू वेयर अ सूट। नैना हंस पड़ी। नैना, आई हैव नेवर सीन यू विदाउट वन। अर्जुन। आई डू ओन क्लोथ्स। नैना, देन आई विल सी यू सून। फोन रख दिया। कमरा पहली बार भारी नहीं लगा, बल्कि गर्म। रीड मेंशन की ऊंची खिड़कियों से धूप हल्की हल्की छनकर अंदर आ रही थी। हर चीज चमक रही थी। संगमरमर की मेज, चमचमाती कटलरी और उस मेज के सिरे पर खड़ी वो औरत जिसकी उंगलियों के साथ मानो पूरा घर घूमता हो। ओलिविया रीड। वह चाय में शहद घुमा रही थी, धीरे नपे तुले अंदाज में, जैसे दुनिया उसकी चाल के हिसाब से चलती हो। ओलिविया हमेशा वैसी ही दिखी थी, परफेक्ट, संयमित, बेहद खूबसूरत। लेकिन उस मुलायम मुस्कान के पीछे एक ऐसी औरत थी जो एम्बिशन और जेलसी से बनी थी। 20 साल पहले वह भानु प्रताप रीड की जिंदगी में एक युवा सोशलाइट बनकर आई थी। एक इवेंट प्लानर की बेटी, जिसके सपने उसकी हैसियत से कहीं ज्यादा बड़े थे। उसने बहुत जल्दी समझ लिया था कि भानु प्रताप जैसे मर्दों के लिए पैसा नहीं, बल्कि सही वक्त पर दी गई अटेंशन और एडमिरेशन ज्यादा मायने रखती है। उसने उसके जोक्स पर हंसी, उसकी बातें सुनी जब उसकी पत्नी ने सुनना छोड़ दिया था। और एक देर रात चैरिटी गाला के बाद वो थोड़ी देर ज्यादा रुकी, बस इतनी कि उसे भुलाया ना जा सके। आज उसके पास सब कुछ था। रीड मैंशन, रीड नाम, रीड स्टेटस। फिर भी वह अब भी किसी और के घर की मेहमान थी, क्योंकि चाहे साल बीत गए हों, वह पॉलिन रीड की परछाई कभी मिटा नहीं पाई। पॉलिन, शांत, गरिमामयी, और आज भी वो नाम जो भानु प्रताप अनजाने में जुबान पर ले आता था। ओलिविया का हाथ चाय में कुछ ज्यादा ही जोर से घूमा। अखबार की सरसराहट ने उसका ध्यान खींचा। टेबल के सिरहाने भानु प्रताप बैठा था, हमेशा की तरह बेहद सलीकेदार। उसने ओलिविया की ओर देखा तक नहीं। गुड मॉर्निंग, ओलिविया ने कहा। आवाज पॉलिश थी, लेकिन उसमें दूरी साफ थी। भानु प्रताप ने बस एक हल्की सी हूं की। ओलिविया सामने बैठ गई। आज आप कुछ ज्यादा ही शांत लग रहे हैं। तुम देर से आई हो, उसने बिना देखे कहा। ओलिविया मुस्कुराई। अभी 10 ही बजे हैं, और आप जानते हैं, मेरी सुबह अखबार और नंबरों से नहीं होती। नहीं, भानु प्रताप बोला। तुम गॉसिप और एम्बिशन से शुरू करती हो। किसी को तो सोशल सर्कल जिंदा रखना पड़ता है, वह सहजता से बोली। वरना आपको कौन बताएगा कि दुनिया आपके परिवार के बारे में क्या फुसफुसा रही है। अखबार थोड़ा नीचे आया। फुसफुसाहट,
उसकी आवाज सपाट थी। ओलिविया ने जानबूझकर खामोशी खींची, फिर शब्द डाले, जैसे चारा। आपकी माँ कल नैना को पॉलिन के घर ले गई थी। भानु प्रताप ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा बदलाव आया। नैना? उसने दोहराया। गोविंद की बेटी? हाँ, ओलिविया बोली। और किस्मत देखिए, अर्जुन भी वहीं था। अब अखबार पूरी तरह बंद हो गया। अर्जुन वहां था? ओलिविया की मुस्कान पतली हो गई। आपकी माँ को लगा सबको एक ही छत के नीचे लाना बहुत डिलाइटफुल होगा। आपकी माँ, आपकी पहली पत्नी, आपका बड़ा बेटा और आपके छोटे बेटे की एक्स गर्लफ्रेंड। भानु प्रताप कुर्सी से पीछे टिक गया, उंगलियां आपस में जुड़ी हुई। तुम्हें यह सब कैसे पता चला? भानु? ओलिविया हंसी। आप सच में सोचते हैं मेरा नेटवर्क इतना कमजोर है? वह उसे काफी देर तक देखता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, और? ओलिविया झपकी। और क्या? अर्जुन और नैना, उसने सीधे कहा। कुछ देखा गया बात करते हुए? अब ओलिविया चौंकी। आपको परवाह क्यों है? उसने धीरे से पूछा। मुझे लगा आपको ये नाम एक साथ पसंद नहीं। भानु प्रताप की आवाज अब भी शांत थी, लेकिन उसके नीचे कुछ तेज चमका। ये पसंद नापसंद का सवाल नहीं है, उसने कहा। ये देखने का है कि बात किधर जा रही है। ओलिविया ने कप नीचे रखा। आप स्कैंडल की बात कर रहे हैं? शायद, उसने लापरवाही से कहा। या शायद मैं बस ये जानना चाहता हूं कि मेरी मां कितनी दूर जाने वाली है। ओलिविया उसे घूरती रही। वह बहुत शांत था, बहुत संयमित, और वही उसे डराता था। आप कुछ छुपा रहे हैं? उसने आखिर कहा। भानु प्रताप हल्का सा मुस्कुराया। क्या सच में? वह उठा, अखबार उठाया और स्टडी की ओर बढ़ गया। आप अक्सर छुपाते हैं, ओलिविया ने अपने आप से कहा। दरवाजे पर वह रुका, पीठ उसकी ओर थी। शायद, उसने कहा। लेकिन ओलिविया, तुम भी? और वह चला गया। ओलिविया की मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई। वह देर तक दरवाजे को देखती रही। मार्गरेट, पॉलिन, नैना, अर्जुन, एक एक नाम उसके दिमाग में गूंजा। अगर भानु प्रताप ये देखना चाहता है कि ये सब कहां तक जाता है, तो ओलिविया इसे वहां तक ले जाएगी जहां सब कुछ जलकर राख हो जाए। रीड एंटरप्राइज, अर्जुन का ऑफिस। रीड एंटरप्राइज की ऊंची इमारत में सुबह की धूप कांच की दीवारों से छनकर टेबल पर बिखर रही थी। फाइलों की सीधी कतारें, चमकता हुआ कांच, और उनके बीच अर्जुन रीड कोट उतारकर, शर्ट की बाहें मोड़ी हुई, तीसरी बार कार्टर प्रोजेक्ट की रिपोर्ट पढ़ता हुआ। वही पैराग्राफ, वही शब्द, और फिर भी उसका ध्यान बार बार अटक रहा था। ये प्रोजेक्ट उसके पिता संभाल रहे थे। फिर भी आज भानु प्रताप ने खुद आकर रिपोर्ट उसके हाथ में दी थी। तुम भी इसमें शामिल रहोगे? बस एक वाक्य, लेकिन अर्जुन जानता था उसके पिता बिना वजह कभी कुछ नहीं करते। उसे यकीन था कोई चाल है, बस ये नहीं पता था कौन सी। वह 5वीं बार उसी लाइन को पढ़ने ही वाला था कि एक आवाज खामोशी चीरती हुई आई। मुझे मत बताना कि तुम शनिवार को भी काम कर रहे हो। अर्जुन ने सिर उठाया। दरवाजे पर लुकास हेल खड़ा था, हाथ जेब में, चेहरे पर वही बेफिक्र मुस्कान। तुम यहां क्या कर रहे हो? अर्जुन ने कलम रखते हुए पूछा। अपने ओवरवर्क्ड, इमोशनली ब्लॉक्ड बेस्ट फ्रेंड से मिलने आया हूं, लुकास बोला, अंदर चलते हुए। और हाँ, अपॉइंटमेंट नहीं लिया, क्योंकि तुम एक हफ्ते लगवा देते। अर्जुन ने हल्की सांस छोड़ी, लेकिन मुस्कान छुपा नहीं पाया। तुम हमेशा मेरे असिस्टेंट को पार कर लेते हो। चाम, लुकास बोला, कुर्सी खींचते हुए, जो तुम कभी इस्तेमाल नहीं करते। मुझे जरूरत नहीं, अर्जुन ने भौं उठाई। लुकास झुका। सच में? क्योंकि खबर है कि तुमने नैना कार्टर को डिनर के लिए पूछा है। उस एक वाक्य पर अर्जुन का संयम हल्का सा डगमगाया। खबर तेज फैलती है, उसने शांत स्वर में कहा। लुकास हंसा। जब तुम्हारी दादी सोर्स हो तो हां। उसने सिर हिलाया। उन्होंने मेरी मां को फोन किया, फिर मां ने मुझे, और अब मैं यहां हूं, ये देखने कि तुम गड़बड़ ना कर दो। अर्जुन ने आंखें बंद की। जरूर किया होगा उन्होंने। तो लुकास मुस्कुराया। डिनर कब है? एक पल की चुप्पी, फिर अर्जुन बोला, कल शाम। परफेक्ट, लुकास चमका। प्लानिंग का टाइम है। हम? अर्जुन ने चेतावनी भरी नजर डाली। हाँ, हम, लुकास ने मोबाइल निकालते हुए कहा। पहला ऑप्शन, द वेलवेट रूम, डिम लाइट्स, जैज।
नहीं, अर्जुन ने काट दिया। बहुत रोमांटिक, बहुत ऑब्वियस। लुकास सोचने लगा। पिकनिक? मैं 17 का नहीं हूं। ठीक, वह हंसा। डिनर तुम्हारे घर? अर्जुन ने सपाट नजर से देखा। तुम्हें लगता है मुझे खाना बनाना आता है? सही कहा, लुकास हंसा। तुम पानी भी जला दोगे। अब निकलो, अर्जुन बोला, लेकिन मुस्कान उसकी बात झुठला रही थी। लुकास दरवाजे पर रुका। बस इतना याद रखना, रीड मत बनना, खुद बनना। नैना सिंसेरिटी चाहती है, शो नहीं। अर्जुन ने सिर उठाया। आज की पहली अक्लमंद बात। लुकास मुस्कुराया। और हाँ, टाई मत पहनना, इंसान दिखना अच्छा होता है। दरवाजा बंद हुआ। अर्जुन कुर्सी से टिक गया। सब प्लान हो चुका था। शनिवार शाम, कार्टर मैंशन। शाम की हल्की रोशनी कार्टर मैंशन के फाटक पर फैल रही थी। काली कार धीमे से रुकी। नैना बाहर आई, पर्स हाथ में, दिल थोड़ा तेज धड़कता हुआ। वह नर्वस थी और झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था। हवा में बारिश की खुशबू थी, जैसे कुछ होने वाला हो। फिर अर्जुन कार से उतरा। नैना एक पल को रुक गई। सफेद शर्ट, बाहें मोड़ी हुई, डार्क जीन्स, ग्रे जैकेट। वह अलग लग रहा था। न कोई पावर, न कोई फसाड, सिर्फ अर्जुन। तुम जल्दी आ गए, नैना ने कहा, खुद को संभालते हुए। कहा गया था पंक्चुअलिटी अच्छा इंप्रेशन देती है। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वह मुस्कुराई, बहुत हल्की। उसने दरवाजा खोला। नैना रुकी, फिर बैठ गई। कार चल पड़ी। तो नैना ने धीरे पूछा, बताओगे कहाँ ले जा रहे हो, या मैं अंदाजा लगाऊं? अंदाजा लगाओ, अर्जुन बोला, लेकिन सही नहीं होगा। उसके होंठ मुड़े। चैलेंज एक्सेप्टेड। और कार शहर की रोशनी में गुम हो गई, एक ऐसी शाम की ओर जो शायद दोनों की जिंदगी थोड़ी बदलने वाली थी। रोमा पिज्जेरिया जब वे पहुंचे तो शहर पीली गर्म रोशनियों में नहा रहा था। सड़कें चमक रही थीं, हवा में हल्की ठंडक थी और माहौल कुछ अलग सा लग रहा था। नैना ने खिड़की से बाहर देखा और पल भर में चौंक गई। पिज्जेरिया? अर्जुन ने गाड़ी आराम से पार्क की और उसकी तरफ देखा। तुमने कहा था सिंपल चाहिए, वह बोला, तो सिंपल ही सही। नैना के होंठ अपने आप मुड़ गए। तुमने सच में सुना? मैं हमेशा सुनता हूं, अर्जुन ने सीट बेल्ट खोलते हुए कहा। लुकास और मैं अक्सर यहां लेट नाइट पिज्जा खाने आते हैं। रेस्टोरेंट एक शांत कोने में था, छोटा, सादा और बेहद अपनापन लिए हुए। बाहर लगे स्ट्रिंग लाइट्स, टेबल से आती हंसी और ताजे डो बेसिल की खुशबू। ये उन शानदार डिनर्स जैसा नहीं था जो नैना जय के साथ जाया करती थी, और फिर भी ये कहीं ज्यादा अच्छा लग रहा था। दरवाजा खोलते हुए अर्जुन ने उसे रास्ता दिया। थैंक यू, नैना ने हल्की आवाज में कहा, और इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की कि वह बिना कोशिश किए भी कितना सहज रूप से आकर्षक लग रहा था। इनसाइड द रेस्टोरेंट अंदर हल्का संगीत, धीमी बातचीत और गर्माहट थी। उन्हें खिड़की के पास एक छोटी सी टेबल दी गई, न ज्यादा करीबी न ज्यादा दूरी। नैना सामने बैठी और बालों की एक लट कान के पीछे की। ये जगह बहुत अच्छी है अर्जुन, वह मुस्कुराया। अनएक्सपेक्टेड है ना? बहुत। वह हंसी। और फिर जो चुप्पी आई वह अजीब नहीं थी, वह आरामदायक थी। ऑर्डर देने के बाद बातें अपने आप बहने लगीं। कॉफी, जिसके बिना नैना जिंदा नहीं रह सकती। वह बिल्ली, जिसे दादी कभी बोर्डरूम में ले आई थीं। और फैमिली इवेंट्स के सबसे भयानक आउटफिट्स। मैं अब भी यकीन नहीं कर पा रही कि तुमने 12 साल की उम्र में बो टाई पहना था, नैना हंसते हुए बोली। मेरी मर्जी नहीं थी, अर्जुन ने सपाट स्वर में कहा। दादी ने कहा डिस्टिंग्विश्ड लगूंगा, लेकिन मैं वेटर जैसा लग रहा था। नैना की हंसी फूट पड़ी, इतनी सच्ची, इतनी खुली कि पास की टेबल वाले भी मुस्कुरा उठे। और उसी पल अर्जुन सांस लेना भूल गया। बहुत समय बाद उसने उसे ऐसे हंसते देखा था। नैना को एहसास हुआ तो उसने मुंह ढक लिया। ओह गॉड, बहुत जोर से हंस गई। उसकी नजर अर्जुन से मिली तो गाल लाल हो गए। सॉरी, वह हल्का मुस्कुराया। सॉरी कहने की जरूरत नहीं, तुम्हें मुस्कुराते देखना अच्छा है। उसकी आवाज नरम हो गई। काफी समय हो गया था। मैं जानता हूं, अर्जुन ने धीमे से कहा, और तुम इसकी हकदार हो। वे शब्द छोटे थे लेकिन सीधे दिल में लगे। नैना ने नजर घुमा ली ताकि चेहरे की गर्माहट छुपा सके। पूरी डिनर ऐसी ही रही, ना कोई दिखावा, ना कोई शोर,
बस दो लोग जो सच में एक दूसरे को सुन रहे थे। जय के साथ 2 सालों में नैना बोलती रही थी और वह बीच में अपनी कहानियां सुना देता था। और एक दिन नैना ने बोलना छोड़ दिया था, लेकिन आज अर्जुन ने पहला स्लाइस उसकी प्लेट में रखा। हियर, वो बोला, मुझे लगता है तुम्हें पसंद आएगा। नैना मुस्कुराई, मुझे यकीन है। जब वे बाहर आए तो सड़क शांत हो चुकी थी। डिनर सोचे से ज्यादा लंबा चला था। अर्जुन जेब में हाथ डाले उसके साथ चला। तो उसने पूछा, बहुत बुरा था? नैना ने ऊपर देखा। नहीं, वह बोली, परफेक्ट था। उसकी आंखों में कुछ पिघल गया। अच्छा है। वे गाड़ी में बैठे और घर की ओर चल पड़े। कार्टर मैंशन। गाड़ी रुकी, लेकिन रात खत्म करने का दिल नहीं कर रहा था। थैंक यू, नैना ने कहा, सिंपल रखने के लिए। और थैंक यू, अर्जुन ने जवाब दिया। हाँ कहने के लिए। उसकी सांस हल्की सी अटक गई। गुड नाइट। गुड नाइट नैना। वह अंदर गई और अर्जुन कुछ पल ड्राइववे में खड़ा रहा। इस बार दिल बेचैन नहीं था। सब ठीक लग रहा था। घर शांत था। नैना चुपचाप अंदर आई। सीढ़ियों की ओर बढ़ी ही थी कि नैना, वह रुक गई। मेलिसा कार्टर सीढ़ियों के पास खड़ी थी। इतनी देर? उनकी आवाज शांत थी और वही डरावनी थी। माँ, पूछूं या तुम खुद बताओ? नैना ने सांस छोड़ी। मैं किसी के साथ बाहर गई थी। किसके साथ? एक पल की चुप्पी। अर्जुन। और उसी एक नाम ने रात की खामोशी थोड़ी बदल दी। अलेक्जेंडर रीड। नैना के सिर हिलाते ही मेलिसा कुछ नहीं बोली। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा फैल गया। मेलिसा ने एक बार पलक झपकाई, फिर दूसरी बार, जैसे नाम को दिमाग में ठीक से बैठा रही हो। वही अलेक्जेंडर रीड? उसने धीरे से पूछा, जो कुछ हफ्ते पहले तुम्हारे साथ हेडलाइंस में था? नैना ने हल्का सा मुंह बनाया। हाँ, वही। मेलिसा ने बाहें फिर से मोड़ लीं और ध्यान से अपनी बेटी का चेहरा देखने लगी। तुमने हमें बताया नहीं कि तुम उसे देख रही हो? मैं नहीं। नैना रुकी। मतलब, ऐसा कुछ नहीं है, बस डिनर था। उसने पूछा और मैंने हाँ कह दी। मेलिसा के चेहरे पर न गुस्सा था, न नरमी, बस एक शांत सोच। समझ गई। वह मुड़ी और लिविंग रूम की ओर बढ़ी। नैना को इशारे से अपने पीछे आने को कहा। नैना चली, दिल जोर जोर से धड़कता हुआ। उसे डर था कि माता पिता इस बात को कैसे लेंगे, इसीलिए उसने पहले कुछ नहीं कहा था। कॉफी टेबल के पास मेलिसा रुकी और फिर से बोली, क्या वो डेट थी? नैना हिचकिचाई। शायद नहीं, मतलब बस डिनर था। उसे खुद भी पूरा यकीन नहीं था। मेलिसा ने धीरे धीरे सिर हिलाया, जैसे खुद से कुछ तय कर रही हो। और कैसा रहा? नैना चौंक गई। क्या? मेलिसा के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। डिनर, वह बोली। अच्छा था? नैना कुछ पल बोलना भूल गई। अच्छा था, उसने धीमे से कहा। बहुत सिंपल, एक छोटी सी पिज्जेरिया। ना दिखावा ना तामझाम, बस शांति। मेलिसा का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। तुम खुश लग रही हो? नैना ने सांस छोड़ी। हाँ, शायद हूं। मेलिसा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मुझे चिंता है, बस इतनी कि तुम अभी अभी एक मुश्किल दौर से निकली हो। मैं नहीं चाहती कि तुम कंफर्ट या रिबाउंड में कोई फैसला लो। नैना ने सिर झुका लिया। मैं जानती हूं, ये अचानक हुआ और ये रिबाउंड नहीं है। मेलिसा उसे देखती रही। उसकी आवाज की नरमी, आंखों की चमक, जो हफ्तों से गायब थी।